वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो लेक्चर नंबर है वो है 8 मेजर सीज ऑफ द वर्ल्ड। आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने डिस्कस किया था ओशंस ऑफ द वर्ल्ड। आज है सीज इन द वर्ल्ड। अब ओशंस और सीज में सबसे पहले तो हमने देखना है कि फ़र्क क्या है। ज़्यादा फ़र्क नहीं है, वो मैं इंशाल्लाह डिस्कस करता हूँ, इसका इंट्रो डिस्कस करता हूँ। और फिर जो मेजर सीज हैं, वैसे तो काफ़ी सारे हैं, लेकिन जो मेजर जिनके अबाउट वो क्वेश्चन पूछता है उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में अगर हम देखें तो असल में जो एक सी है उसको क्या कहते हैं, सेम जिस तरह हमने दूसरा ओशन के अबाउट पढ़ा था, बिल्कुल उसी तरह कि जो सी है वो एक लार्ज बॉडी है किसकी, साल्टी वाटर की, लेकिन ये स्मॉलर है। ये बात याद रखिएगा कि ये ओशन से क्या है, स्मॉलर है। अब यहाँ पे एक और चीज़ है कि ये आप कह लें कि जो सी का कोस्ट लाइन होता है, या सी का जो सपोज हम कह लें कि एक बाउंड्री होती है, वो लैंड मास के साथ कनेक्टेड होती है। ठीक है। और ये जो सी है ये ओपन किस में होता है, या इसका जो वाटर है वो फाल किस में करता है, वो ओशन में ही फाल करता है। सही हो गया। तो ये हमारे पास क्या था, सी था। लेकिन जो ओशन है वो आगे मैं आपको इसका डिफरेंस भी बताऊंगा। ओशंस वो कनेक्ट लैंड मास से नहीं होते हैं, ये एक माइंड में रखिएगा चीज़। अब ऑलमोस्ट 50 वाटर फॉर्मेशंस ऐसी हैं जिनको आप सी कह सकते हैं, समंदर जिसको आप कह सकते हैं। लेकिन जो हम मेजर डिस्कस करेंगे वो कितने हैं, 7 हैं, जो कि फेमस भी हैं। और आप कह लें कि जो वर्ल्ड का आप कह लें कि वाटर बॉडीज़ बनाती हैं, जो आप कह लें कि एक लार्ज वाटर मैस है, वो कितनी है, 7। उसके बाद पहले भी ये मैंने बारहा डिस्कस कर चुका हूँ, जब मैंने कॉन्टिनेंट्स में आपको ये बताया था। उसके बाद मैंने आपको ओशंस में ये बताया था कि जो 71% है अर्थ सरफेस, कितनी, 71%, वो क्या है, वाटर है। और जो 29% है वो क्या है, लैंड है। ठीक हो गया। उसके बाद ये एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट, आप कह लें बड़ा ही इम्पोर्टेंट, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो ऑक्सीजन है, क्या ऑक्सीजन कितनी, 72% जो है वो हमें सीज से हासिल होती है। ठीक है। ये आप कह लें कि सी जो हैं वो 72% ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, और बाकी की जो 28% है वो प्लांट्स, जिसको हम फॉरेस्ट कहते हैं, उनसे प्रोड्यूस होती है। सही। अब उन 28% में से जो 22% है वो जो अमेज़न के फॉरेस्ट हैं, जो हमने पहले पढ़े थे कॉन्टिनेंट में, तो वो उससे हमें प्रोड्यूस होती है कितनी, 22%। और बाकी जो 6% है वो जितने भी वर्ल्ड के फॉरेस्ट हैं, प्लांट्स हैं, उनसे हमें मिलती है। इम्पॉर्टेंट आप कह लें कि ये एक एमसीक्यूज था, अब इसको लाजमी याद कीजिएगा। ठीक। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो सी है और ओशन है उसमें डिफरेंस क्या है, सी और ओशन में डिफरेंस क्या है। तो सी हमारे पास क्या है, स्मॉल वाटर बॉडी है, ओशन क्या है, लार्ज वाटर बॉडी है। ठीक हो गया। अब सी जो है वो असल में पार्ट होता है किसका, ओशन का। सी क्या है, पार्ट है ओशन का, और ये ओशन को लैंड के साथ कनेक्ट करता है। ठीक हो गया। लेकिन आप कह लें कि जो ओशन है वो डायरेक्ट कह लें कि लैंड के साथ कनेक्ट नहीं होता, इसको सी की ज़रूरत होती है लैंड के साथ कनेक्शन के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो लाइट है वो सी की सरफेस पर आप कह लें कि पहुंच जाती है, लेकिन ओशन की जो सरफेस पे ये नहीं पहुंच सकती। यहाँ पे हमने एक पॉइंट मिस किया है कि सी स्मॉलर है और लेस डीपर है किससे, ओशन से। लेकिन जो ओशन है वो लार्जर है और डीपर है किससे, सी से। और उसके बाद ये जो हैवी वेव्स हैं वो सी की सरफेस पे विजिबल होती हैं, लेकिन जो हैवी वेव्स हैं वो ओशन की सरफेस पर विजिबल नहीं होती, नॉट विजिबल। ये कुछ डिफरेंस था। अगर आपसे वो पॉइंट सम टाइम कुछ ऐसे पेपर भी होते हैं जो आप कह लें कि वो सब्जेक्टिव के लिहाज से भी आपसे क्वेश्चन कर सकता है, तो ये पूछ सकता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सी एंड ओशन, तो आपने ये जो है ये पॉइंट्स आप उधर लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं अब सी, जो इम्पोर्टेंट सीज़ हैं जिनके बारे में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है रेड सी। रेड सी लोकेट है, इसकी जो लोकेशन है वो है एशिया और अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट्स हैं उनके दरमियान है। ये साल्टीएस्ट और वार्मेस्ट है। अब ये एमसीक्यूज वो पूछते हैं,
यहाँ पे जो पॉइंट होगा ना वो एमसीक्यू पूछेंगे, विच वन इज़ द साल्टिएस्ट सी ऑफ द वर्ल्ड, तो वहाँ पे हमने कौन सा आंसर पिक करना है, रेड सी। और पूछेगा कि विच वन इज़ द वार्मेस्ट सीज ऑफ द वर्ल्ड, तो वहाँ पे हमने कौन सा पिक करना है, रेड सी। अब इसके साथ जितनी कंट्रीज़ के बॉर्डर अटैच होते हैं वो कितनी हैं, 6 हैं, जिसमें सूडान है, इजिप्ट है, इरिट्रिया है, जिबूटी है, यमन है और सऊदी अरेबिया है। ये भी आपने याद करना है। इन कंट्रीज़ को याद करने के लिए एक निमोनिक है जो आप याद कर सकते हैं, वो है CYS, या आप कह लें कि CDS। ठीक हो गया, ये हमारे पास क्या है, एक निमोनिक है। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं, हमारे पास आ जाता है कैप्सियन सी। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये भी कहाँ पे लोकेट है, लोकेशन इसकी क्या है, एशिया और यूरोप के दरमियान है। इसके साथ आप कह लें कि कितनी कंट्रीज़ के बॉर्डर अटैच होते हैं, 5, जिसमें काज़ाकिस्तान, ईरान, रशिया, अज़रबैजान और तुर्कमानिस्तान। अब यहाँ पे इन कंट्रीज़ को याद करने के लिए एक बड़ा आप कह लें कि शॉर्ट सा निमोनिक है, किरत। के से काज़ाकिस्तान, आई से ईरान, आर से रशिया, ए से अज़रबैजान और टी से तुर्कमानिस्तान। उसके बाद ये पूछता है, अब हमारे पास जो वर्ल्ड लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक है, ठीक हो गया, वो भी किसको कहते हैं, कैप्शन सी को। अब यहाँ पे मुझे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ याद आ गई है। असल में जो रेड सी है, मैं आपको यहाँ पे ना बताता हूँ कौन सा, रेड सी प्लस, या आप कह लें प्लस, यहाँ पे मैंने इसलिए लगाया है कि ये चीज़ें मैं आपको सिंपल और बताता हूँ, रेड सी और एंड, ये आप कह लें कैप्सियन सी और एरल सी जो हैं, ये असल में क्या है, एक्चुअली पूछेगा रेड सी, कैप्सियन सी एंड एरल सी आर एक्चुअली, नीचे वो बताएगा कि ये क्या है, सी हैं, ये ओशंस हैं, ये लेक्स हैं, या कुछ और वो आपसे पूछ सकता है, ग्लेशियर टाइप कुछ भी। तो ये असल में एक्चुअली क्या है, ये एक्चुअली क्या है, ये एक्चुअली लेक्स हैं। ये एक्चुअली क्या है, लेक्स। इम्पॉर्टेंट MCQs। ठीक हो गया, ये याद कीजिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं ब्लैक सी। ब्लैक सी जो है, ये इसकी जो लोकेशन है वो भी एशिया और यूरोप में है। इसके साथ भी 6 कंट्रीज़ के बॉर्डर शेयर होते हैं, जिसमें बुल्गारिया है, यूक्रेन है, रशिया है, जॉर्जिया है, और उसके साथ हमारे पास रोमानिया है और तुर्की है। इसको बड़ा इम्पोर्टेंट है, इसको ऑक्साइन सी भी कहते हैं। इम्पोर्टेंट, ब्लैक सी इज़ आल्सो कॉल्ड ऑक्साइन सी। उसके बाद इन कंट्रीज़ को याद करने के लिए बड़ा एक आप कह लें कि इंटरेस्टिंग सा निमोनिक है, बर्गर टी। क्या है, बर्गर टी। बी से बुल्गारिया, यू से यूक्रेन, आर से रशिया, जी से जॉर्जिया, आर से रोमानिया और टी से तुर्की, आप इसको कह सकते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं, जो हमारे पास है वो डेड सी। क्या है, डेड सी। डेड सी जस्ट एशिया में है, और इसके जो इसका जो बॉर्डर शेयर है वो 3 कंट्री के साथ है, जिसमें जॉर्डन, इसराइल और पैलेस्टाइन। ठीक, किसका, रेड सी का, और इसकी जो निमोनिक है वो क्या है, जीप। क्या है, जीप। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है बाल्टिक सी। क्या है, बाल्टिक सी। ये यूरोप में है। अब इम्पॉर्टेंट आ गया, मैंने आपको कहा था कि आपसे पूछेगा कि विच वन इज़ द स्मॉलेस्ट सी या विच वन इज़ द कोल्डेस्ट सी, तो वो दोनों अगर यहाँ पे आ जाएं और ऑप्शन नीचे दिया हो तो आपने कौन सा पिक करना है, बाल्टिक सी। कौन सा पिक करना है, बाल्टिक सी। अब इसका जो बॉर्डर है वो 9 जो हैं कंट्रीज़ उनके साथ शेयर होता है, जिसमें रशिया, एस्टोनिया, डेनमार्क, लाटविया, पोलैंड, जर्मनी, फिनलैंड, स्वीडन और है यहाँ पे लिथुआनिया। सही। अब इनको याद करने के लिए आपने ये एक इंटरेस्टिंग सा निमोनिक है, रेड LPG-FSL। ठीक हो गया, रेड LPG-FSL। आर से रशिया, ई से एस्टोनिया, डी से डेनमार्क, एल से लाटविया, पी से पोलैंड, जी से जर्मनी, एफ से फिनलैंड, एस से स्वीडन और एल से लिथुआनिया। ठीक हो गया। नेक्स्ट अब हम देखते हैं, हमारे पास है RLC। क्या है, RLC। ये कहाँ पर लोकेट करता है, एशिया में। 2 कंट्री के साथ ये बॉर्डर शेयर करता है, उज़्बेकिस्तान और काज़ाकिस्तान।
सिंपल इंटरेस्टिंग सा निमोनिक है यूके। ठीक, यू से उज़्बेकिस्तान और के से काज़ाकिस्तान। ठीक, अब नेक्स्ट हम देखते हैं मेडिटेरियन सी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मेडिटेरियन जो सी है ये 3 कॉन्टिनेंट में अपना जो लोकेशन है इसकी है। ठीक है, उसमें एशिया, अफ्रीका और यूरोप है। इसके साथ क्योंकि ये 3 कॉन्टिनेंट्स में अपना बॉर्डर शेयर करता है, तो मतलब कि ये लोकेट करता है, तो इसका बॉर्डर जो है वो 22 कंट्रीज के साथ शेयर होता है, जिसमें अगर आप देखें ये कितनी 22। यूरोप में देखें तो स्पेन, फ्रांस, इटली, माल्टा, मोनाको, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया, मोंटीगोरो, अल्बानिया, ग्रीस। ठीक, इनको याद करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। सही। उसके बाद एशिया है। एशिया में सीरिया, लेबनान, इसराइल, पैलेस्टाइन, सिप्रस और तुर्की। और अगर आप इसको अफ्रीका में देखें तो इजिप्ट, लीबिया, तुनीसिया और अल्जेरिया और मोरक्को। अब जो यहाँ पे सिप्रस है ये असल में क्या है, मेडिटेरियन सी का आइसलैंड है। इम्पोर्टेंट MCQs। विच वन इज द आइसलैंड ऑफ मेडिटेरियन सी, या विच कंट्री इज द आइसलैंड ऑफ मेडिटेरियन सी, तो आपने कौन सा आंसर पिक करना है, सिप्रस। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको डिस्कस कर लें। अब जो वर्ल्ड में लार्जेस्ट सी है एरिया के हिसाब से, तो वो कौन सा है, उसको आप साउथ चाइना सी भी कह सकते हैं या आप उसको फिलीपाइन सी भी कह सकते हैं। उसके बाद हाईएस्ट आइसलैंड, जिसको आप जिनोवा कह रहे हैं, सॉरी टू से न्यू जोइना कहते हैं, वो करता है, वो कनेक्टेड करता है किसको, यहाँ पे फिलीपाइन सी को के साथ क्या करता है, कनेक्शन करता है। नेक्स्ट हमारे पास द सरगैसो सी जो हमारे पास है उसकी कोई भी कोस्ट लाइन नहीं है। ठीक, अब यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट एक कह लें कि विच कंट्री इज लोकेटेड बिलो द सी लेवल। जैसा कि हमेशा आप देखते हैं कंट्री जो हैं वो सी लेवल के अबव होती हैं, ताकि वहाँ पे कोई सैलाब वगैरह का ख़तरा ना हो या जो भी हो। लेकिन नीदरलैंड ऐसी कंट्री है जो सी लेवल से नीचे है, तो ये आपने याद करना है। उसके बाद हमारे पास है कि जो अरेबियन सी है, ये हमें पता है, हमने पाकिस्तान का पहले भी मैंने एक लेक्चर अपलोड किया हुआ है। जो पाकिस्तान के बॉर्डर्स हैं, हमसाया ममालिक हैं, ये पाकिस्तान का महल वकूफ़ है, उसमें आप देखें तो जो अरेबियन सी है वो पाकिस्तान के साउथ में लोकेट करता है। ठीक है, लेकिन अरेबियन सी पाकिस्तान के साउथ में है, लेकिन अगर वो पूछे ईरान एंड पाकिस्तान आर लोकेटेड ना, अगर वो आपसे अरेबियन सी के लिहाज से पूछे या आपको वो पाकिस्तान और ईरान दे के पूछे, अगर पाकिस्तान और ईरान दे के पूछे तो आपने नॉर्थ टिक करना है, अगर वो आपको अरेबियन सी दे के पूछे तो आपने साउथ टिक करना है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे ज़रा आपको याद करने की ज़रूरत है। ये था हमारे पास एक लेक्चर, जो जितने भी आप कह लें कि फेमस मेजर या फेमस सीज थे उनके अबाउट। तो यहाँ पे मैंने आपको जितना कंपाइल कर सकता था मैं MCQs या डाटा, वो मैंने आपको करके दिया है। अगर इनमें से आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी आपने सवाल पूछना है, तो आप वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ये था हमारे पास आज का लेक्चर, मेजर सीज ऑफ द वर्ल्ड। अस्सलाम वालेकुम।